हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। देखो आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करना है द वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक डेरिवेशन देखना है हमें। यहाँ पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ग्राफ की हेल्प से समझना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब भी फोर्स है वो वेरी करता होगा तब आप वर्क डन कैसे निकालोगे। और स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। डेफिनेशन देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क ऑन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, या तो अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ इट्स मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू बनेगा हाफ mv²। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको मोमेंटम के फॉर्म में चाहिए तो हाफ mv² जो है उसको मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी होल स्क्वायर मिलेगा आपको ऊपर, और नीचे मिलेगा आपको डिवाइड बाय 2m। तो ये बन गया p² डिवाइड बाय 2m। अब p क्या है, मोमेंटम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के आप ये दो फॉर्मूला याद रख सकते हो, एक हाफ mv² और एक दूसरा है p² डिवाइड बाय 2m। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं वेयर p क्या है, ऑब्जेक्ट की लीनियर मोमेंटम। ओके, अभी देखते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स कांस्टेंट चाहिए, देखो तो वो बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा फोर्स कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ दी केसेस में आपको फोर्स है वो वेरिएबल मिलेगा। अब हो सकता है कि वो एक कोई यूनिफॉर्म मैनर में चेंज होता हो या तो रैंडमली चेंज होता हो। ठीक है, तो जब भी फोर्स है वो कंटिन्यूसली वेरी करेगा तब वर्क डन इक्वल टू, हम सिंपल फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू हर एक छोटे छोटे इंटरवल पे चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स रखना वो हम इजीली डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको कैसे, मतलब उनके साथ कैसे डील करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सपोज हम मान के चलते हैं कि फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इस तरह चेंज होती है, जो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ में ये x मतलब डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स एट डिस्टेंस x। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है। सपोज कुछ इस तरह आपके पास ग्राफ है, फोर्स है वो डिस्टेंस के हिसाब से कुछ इस तरह वेरी करता है। तो अभी देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंजिंग है। सपोज मैं यहाँ की बात करूँ, ये पोजीशन की, तो फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, और यहीं पे ये पोजीशन के लिए फोर्स की वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंजिंग है। कौन सा फोर्स लेना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं कर सकते।
बट अगर हमारे पास अगर कोई ऐसी मेथड हो जिसमें कुछ टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए भी अगर फोर्स को कांस्टेंट कर सके, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो ये पूरा ग्राफ है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे हिस्से मतलब कैसे, समझो। ये एक है, वैसे कई सारे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरह चेंजेस किए। सपोज इसी फोर्स को हमने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये वेरी स्मॉल है, इतना आप समझ लो। अब एकदम स्मॉल है तो क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे किसी भी एक सैंपल की अगर मैं बात करूँ, सपोज ये सैंपल के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट को मैं नाम देता हूँ डेल्टा एक्स। बट वो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और यहाँ पे मुझे फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो एफ है। बट वो एफ कौन सा, एफ एट पोजीशन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल क्यों, हम तो लिख देंगे वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स। ओके, वर्क डन is given by delta w is equal to f of x into delta x। यहाँ पे याद रखना f और x का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे, ये पोजीशन पे देखो, यहाँ पे ये फोर्स है और फोर्स है वो कहाँ पे है, x डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स और एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, याद रखना। ये एक्स तो सिर्फ पोजीशन दिखाने के लिए साथ में आ रहा है, मतलब एक्स पोजीशन पे इतना फोर्स लगेगा। क्लियर। अब ये तो छोटा सा फोर्स हुआ, कौन सा, तो एकदम छोटे से हिस्से के लिए, कौन से हिस्से के लिए, देखो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया था, इतना छोटा सा हिस्सा। हमें टोटल वर्क डन चाहिए, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, वो समझो। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन एक्स आई से लेके यहाँ तक फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी एफ एक्स डी एक्स मिल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, उन सब का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम सिंबल रख रहे हैं नियरली इक्वल टू। अगर मुझे एग्जैक्ट इक्वल टू चाहिए तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी हो सके उतनी स्मॉल होनी ज़रूरी, ताकि उतने स्मॉल पोर्शन के लिए हम बोल सके कि फोर्स है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वर्क डन इक्वल टू
यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 summation of f of x delta x for the range xi to xf initial position to final position। अब हमें ये पता है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस चेंज हो गया, और कंटिन्यूस चेंज के लिए हम समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे एक्स आई टू एक्स एफ। ठीक है, जनरली आप न्यूमेरिकल्स के लिए ऐसे याद रख सकते हो, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स था क्या, वो भी समझो। तो एक तरह का यहाँ पे इतने पार्ट का एरिया ही था, ठीक है ना। यहाँ पे इतने से पार्ट के लिए ये एरिया ही था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और डेल्टा एक्स मतलब इतनी विड्थ, और लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, एरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, हियर f of x into delta x represent area covered under the curve। तो f of x into delta x जैसे बहुत सारे सैंपल से अगर मैं सभी का एडिशन कर दूं तो ये मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया अगर मुझे मिल गया तो मैं इतना श्योर हो सकता हूँ कि जब भी मुझे वर्क डन निकालना है यूजिंग फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तब मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। ये पूरा एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो वो भी मुझे डायरेक्ट वर्क डन की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हैंस वर्क डन इक्वल टू मुझे मिल गया एरिया covered under the curve। और यहाँ से स्टेटमेंट क्या मिलेगा, ये जो मुझे फॉर्मूला मिला है उससे स्टेटमेंट क्या मिलेगा मुझे, तो आप लिख सकते हो द वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। डिफाइनाइट इंटीग्रल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हम रेंज फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। और एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि अगर आपको एफ टू एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन आपको मिलेगा एरिया कवर्ड अंडर दी ग्राफ। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं द वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। द वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। हमने पहले भी वर्क एनर्जी थियरम देखा था जिसमें वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा,
टाइम रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, चलो क्या होगा, डी के बाई डी टी। अब डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता है, तो डी के बाई डी टी इक्वल टू, चलो इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, उसमें हाफ इंटू एम कॉन्स्टेंट है, तो हाफ इंटू एम कॉन्स्टेंट, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2v, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2v। बट यहाँ पे याद रखो हमने सिर्फ वी स्क्वायर में पावर का ही डिफ्रेंशिएशन किया है, v मतलब बेस का बाकी है, तो v का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dv बाई डी टी अलग से लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो फिर डी के बाई डी टी जो मिला, डी के बाई डी टी वो हमें मिला मास इंटू वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, तो डी वी बाई डी टी सॉरी डी के बाई डी टी क्या मिलेगा हमें, डी के बाई डी टी मिलेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्यों, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या कर दिया है, फोर्स। ओके तो एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, डी के बाई डी टी इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी मतलब डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे डी टी कैंसल आउट, मतलब डी के इक्वल टू क्या मिला आपको, एफ इंटू डी एक्स। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिमिट लगाते हैं इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके तो डी के का इंटीग्रेशन होगा के, लिमिट हमें लगानी है के आई टू के एफ, और ये जो फॉर्मूला बना वो वर्क डन के लिए है ना यहाँ पे, तो इक्वल टू में लिख सकता हूँ वर्क डन। ओके अभी यहाँ पे क्या करना है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, हमने लिमिट रख दी है, तो एक बार ये के की जगह पे के एफ और दूसरी बार ये के की जगह पे के आई रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के एफ माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन, के एफ माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, thus the work energy theorem is proved for a variable force। ठीक है, अब जब भी ये थियरम यूज करो वर्क एनर्जी थियरम, तो यहाँ पे याद रखना है ये नेट वर्क डन है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल वर्क्स हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वर्क्स हो सकते हैं। नेट वर्क डन इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा। क्लियर, ओके तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें सीखी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में दो इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर और एक दूसरा है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और वहाँ पे p क्या था, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमने देखा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और वो ग्राफ की हेल्प से हमने प्रूव किया कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक और चीज़ हमने यहाँ पे पता लगाई, वर्क डन इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर दी कर्व।
बट याद रखना विथ एन एक्सिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस की तरफ आपको एरिया लेना है। सपोज आपको कुछ इस तरह ग्राफ दिया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, और ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। तो जो एरिया लेना है वो कौन सी तरफ लेना है? डिस्प्लेसमेंट की ओर लेना है। मतलब यहाँ से ये एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा वर्क डन के लिए। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, फोर्स यहाँ पे दिया है, तो फिर वर्क डन फाइंड करने के लिए ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो याद रखना कि वर्क डन इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द कर्व बट विथ एन एक्सिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस की तरफ आपको एरिया लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा द वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स है, इसीलिए पहले जैसे हमने डिराइव किया था वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने काइनेटिक एनर्जी की हेल्प ली। सबसे पहले स्टार्ट किया काइनेटिक एनर्जी से, के इक्वल टू हाफ mv²। फिर क्या लिया? दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन, मतलब हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो dk/dt ले लिया, dk/dt इक्वल टू हाफ m एज इट इज रखा, v² का डिफ्रेंसिएशन 2v, और v का फिर से करना पड़ा तो वो dv/dt। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए। dk/dt इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन मिला, जिसमें हमने मास इंटू एक्सेलरेशन को बोल दिया फोर्स। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी की जगह पे हमने रख दिया dx/dt। दोनों तरफ dt कैंसिल हो गए। dk इक्वल टू आपको क्या मिला? f इंटू dx। अब दोनों तरफ सिंपल फॉर्म मिल गया। एक तरफ वेरिएबल है काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ वेरिएबल है dx, और साथ में फोर्स भी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया तो पता चला कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है वो हमने पहले जो ग्राफ की हेल्प से प्रूव किया था वर्क डन का, वही है। और dk का इंटीग्रेशन हुआ k की जगह पे एक बार हमने रखा kf, और माइनस करके दूसरी बार हमने रखा ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्रूव हुआ। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।